महात्मा जी ने बताई प्रेम की सच्चाई, जान गए तो कभी दुखी नहीं रहोगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी भाई बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसे शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सभी चीजें यहीं से प्राप्त होती हैं, और जब वह यहाँ से जाता है तो ये सारी चीजें यही छूट जाती हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि शरीर आदि सभी वस्तुएं अपनी नहीं हैं, ये सभी हमें यहीं से मिली हैं। जैसे कोई अध्यापक विद्यालय में पढ़ाने जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, रजिस्टर आदि सभी वस्तुएं कार्य करने के लिए वहीं से मिलती हैं। वो सारी वस्तुएं कार्यालय के लिए होती हैं, ना कि घर ले जाने को। ये सारी बातें ज्ञात होते हुए भी इंसान इन सभी बातों से अनभिज्ञ रहता है, जो वस्तु हमारी है ही नहीं। दोस्तों, आज की जो कहानी आप सुनेंगे इससे आपको अपने जीवन की सत्यता का पता लगेगा, जिससे मनुष्य अनजान रहता है। इससे पहले कि आप इस सुंदर प्रसंग में खो जाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, एक समय की बात है, एक नगर में एक तपेश्वरी महात्मा जी रहा करते थे। दूर दूर से लोग उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे। एक बार किसी गांव में महात्मा जी सत्संग करने गए। जब उनका सत्संग समाप्त हो गया तो सभी लोग अपने अपने घरों को वापस जाने लगे, लेकिन एक नौजवान युवक था जिसने उन संत जी की बात को बहुत ध्यान से सुना था। तब वह युवक उन संत जी के पास गया और कहा कि हे महाराज, मैंने आपके प्रवचनों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना है, लेकिन मुझे आपके द्वारा कही गई बातों पर कुछ शंका है। आपने कहा था कि संसार में कोई भी किसी का नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे बहुत प्रिय हैं। मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही प्रेम करती है और वह पतिव्रता स्त्री है। वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है और वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तब उन संत जी ने कहा, बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सब रिश्ते नाते स्वार्थ व मतलब के हैं। कौन किसकी स्त्री, कौन किसके बच्चे, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। तो उन संत जी ने कहा, यही पास में मेरा आश्रम है, तुम मेरे पास नियम से 15 दिन तक आश्रम पर आना। मैं तुम्हारे लिए ये समझा दूंगा कि ये दुनिया मतलब की कैसे है। महात्मा जी के समझाने के बाद वह व्यक्ति महात्मा जी के आश्रम पर रहने लगा। बंधुओं, तब वे महात्मा जी उस व्यक्ति को घंटों तक श्वास रोककर लेटे रहने की प्राणायाम विद्या सिखाने लगे। और जब वह प्राणायाम विद्या सीख गया तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम अपने घर जाओ और अपने आंगन में जाकर के छाल खाकर गिर जाना और एक मुर्दे की भांति श्वास रोककर लेट जाना और उन सभी लोगों की बातें सुनते रहना। तब देखना तुम्हारी पत्नी कितनी पतिव्रता है और तुमसे कितना प्रेम करती है। तब लड़का घर गया और जैसा महात्मा जी ने बताया उसने वैसा ही किया। बंधु, अपने आंगन में पछाड़ खाकर गिर गया और योगाभ्यास के द्वारा श्वास रोककर लेट गया। डॉक्टर, हकीम, वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वो व्यक्ति ज्यों की त्यों पड़ा रहा। तब डॉक्टर व हकीमों ने उसे मृत घोषित कर दिया और कहा, इसे ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो, ये तो मर चुका है। तभी पास पड़ोस के लोगों ने उसकी अर्थी तैयार की और कफन उड़ाया और उठाकर मरघट ले जाने के लिए दरवाजे से निकालने लगे, लेकिन उसका एक हाथ अकड़े होने के कारण टेढ़ा हो गया था, जो कि सीधा करने पर भी सीधा नहीं हो रहा था और वह दरवाजे से बाहर निकलने में दिक्कत कर रहा था। तो कुछ लोग कहने लगे, दरवाजा तोड़ दो ताकि आसानी से इसकी अर्थी बाहर निकल जाए। तभी उसकी पत्नी बोली, ऐसा मत करो, मेरा दरवाजा मत तोड़ो। तो लोगों ने कहा, फिर क्या करें, इसको बाहर कैसे निकालें? तब उसकी पत्नी बोली, ठहरो, मैं अभी गड़ासा लेकर आती हूँ, उससे इसका ये टेढ़ा हाथ काट देना और इसकी अर्थी को बाहर निकाल लेना। तभी वह भागकर गई और गड़ासा ले आई। बंधुओं, जैसे ही लोगों ने हाथ काटने को गड़ासा उठाया, तभी वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मुझे खोलो, मैं जीवित हूँ। तभी लोगों ने उस व्यक्ति को खोलकर अर्थी से बाहर निकाला। दोस्तों, उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी वह व्यक्ति भागकर महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला,
आपने बिल्कुल सही कहा था कि वास्तव में इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर और शांत रहता तो मेरा हाथ काट दिया जाता। जिस पत्नी से मैं सबसे अधिक प्रेम करता था वही भाग कर गई और गड़ासा लेकर के आई और बोली मेरा दरवाजा ना तोड़कर मेरे पति का हाथ काट दो। अब मेरी समझ में भली भांति आ गया है कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, ये सब रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। और वह व्यक्ति महात्मा जी के पास रहकर प्रभु भक्ति में लग गया बंधुओं, और प्रतिदिन नियम से भगवान की भक्ति करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इस मृत लोक में सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, बस स्वार्थ के हैं। यही जीवन की सच्चाई है बंधुओं। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण